तो प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताएं चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज शुरू कर दी है और आपके सामने आज राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न लेके आए हैं और ये प्रश्न हुबहू आने वाले प्रश्न हैं। जो चलो चलते हैं अपना पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थानी नहर से इंदिरा गांधी नहर नाम कब रखा गया। जो पहले राजस्थानी नहर था इसका नाम, फिर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा, वो कब रखा। ऑप्शन नंबर है 1984, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी है 1899। जल्दी से बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला था 1984। बिल्कुल 1984 आपका पहले प्रश्न का राइट आंसर होने वाला था और इंदिरा गांधी का निधन के बाद इसका नाम 1984 में इंदिरा गांधी नहर पड़ा था। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। ऑप्शन नंबर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा नहर, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर नहर। जल्दी से बता दीजिए राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना तो कौन सी हो जाएगी। तो दूसरा प्रश्न का राइट आंसर बताता हूं। तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है गंगा नहर। गंगा नहर गंगानगर में, ठीक है ना, गंगा सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, रानीसर टांका किस जिले में। रानीसर टांका किस जिले में। ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका हनुमानगढ़। तो रानीसर टांका किस जिले में हो जाएगा। तो रानीसर टांका आपका जोधपुर में हो जाएगा। बिल्कुल बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। रानीसर टांका जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध कब लगाया गया। जो प्रतिबंध या प्रबंध कब लगाया गया। ऑप्शन नंबर है 1901, ऑप्शन नंबर 1906, ऑप्शन नंबर सी 1911, ऑप्शन नंबर डी 1916। जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए चौथे प्रश्न का। तो चौथे प्रश्न की राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर है 1901 में कौन सा आ जाएगी, रियासत आ जाएगी अभी टोंक रियासत ने 1901 में लगाया था। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, सर्वाधिक वनों वाला जिला, सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। तो सर्वाधिक वनों वाला जिला, तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला था उदयपुर, सबसे अधिक उदयपुर राइट आंसर था बिल्कुल। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है। जो छठा प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था। और राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावण है, उसे कब घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर है 1981, ऑप्शन नंबर बी 1983, ऑप्शन नंबर सी 1985, ऑप्शन नंबर डी 1988। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया। तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला था 1983। बिल्कुल है। तो चलते हैं अगला प्रश्न क्यों। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है। तो सातवां प्रश्न है, जवाहर सागर अभ्यारण्य किस जिले में। ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जालोर, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका बूंदी। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य आपका किस जिलों में। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य आपका ना तो बूंदी हो जाएगा। बिल्कुल डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। जवाहर सागर अभ्यारण्य आपका बूंदी। तो अगला प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न है, सांपों की शरण स्थली कहलाती है। सांपों की शरण स्थली यहाँ पर परवाना नदी के किनारे, परवाना नदी के किनारे तो सांपों की शरण स्थली हो जाएगी। जल्दी से बता दीजिए उदयपुर, जालोर, बारा और बूंदी, तो कौन सा हो जाएगा सांपों की शरण स्थली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बारा, बिल्कुल बारा हो जाएगा यहाँ पर है ना। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न है। तो नवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर है 54, ऑप्शन नंबर बी है 59, ऑप्शन नंबर सी आपका 81, ऑप्शन नंबर डी आपका 99। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं और इसमें लगभग 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 54 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी 81 प्रकार के तो खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते पूछे हैं तो 81 प्रकार हो जाएगा और निकाले जाते हैं तो 54 प्रकार के। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, यह भी उद्योगों से संबंधित है। तांबा भंडार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। ऑप्शन नंबर है पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है पांचवा, ऑप्शन नंबर डी है नवा। तो तांबा भंडार की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है और तांबा की सबसे बढ़िया खान है तो खेतड़ी झुंझुनू में, ठीक है ना, झुंझुनू हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, बात करता हूं अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, गरीबों का भोजन कहलाता है गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। जो जल्दी से बता दीजिए गरीबों का भोजन। तो गरीबों का भोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा, बिल्कुल बाजरा। दक्षिणी राजस्थान में सबसे अधिक होता है बाजरा, बिल्कुल बाजरा। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न है, राजस्थान का दान का कटोरा किसे कहते हैं। प्रतापगढ़, अलवर, धौलपुर, गंगानगर।
तो कौन सा हो जाएगा 12वें प्रश्न का राइट आंसर? तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला गंगानगर। गंगानगर अन्न का कटोरा कहलाता है और आपका अर्ध कटोरा कौन सा होता है? तो सीकर होता है, सीकर। ठीक है ना। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है, पीसी कल्चर संबंधित है। तो पीसी कल्चर ऑप्शन नंबर ए अंगूर की खेती, ऑप्शन नंबर बी मछली का पालन, ऑप्शन नंबर सी फूल की खेती, ऑप्शन नंबर डी है केंचुआ के खाद। तो कौन सा हो जाएगा पीसी कल्चर? तो पीसी कल्चर से संबंधित क्या है? तो राइट आंसर की बात करूँ 13वें प्रश्न में तो बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल मछली पालन। पीसी कल्चर आपका मछली पालन से संबंधित है बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में है? केंद्रीय विश्वविद्यालय उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और चित्तौड़गढ़। तो देखो इसमें से देखो उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और चित्तौड़गढ़। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ तो पहले ही कर जाएगा क्योंकि उदयपुर से संबंधित हो सकता है, बीकानेर हो सकता है, पर अजमेर हो सकता है। पर यह बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़ तो कोई संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, इसमें राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजमेर। बिल्कुल आपका राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बोर्ड है ना, वो अजमेर में है, बिल्कुल अजमेर सी आंसर। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवहन आपके ऑप्शन नंबर है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है आपका 6। तो परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवहन आपके 4 प्रकार के होते हैं। परिवहन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। देखो सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई जहाज परिवहन और आपका जल परिवहन, ये 4 प्रकार के परिवहन होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम रेलवे सेवा कब प्रारंभ की गई है? यहाँ पर राजस्थान का पूछा है। राजस्थान की प्रथम रेलवे सेवा 24 अप्रैल 1964, 1864, 24 अप्रैल 1863, 24 अप्रैल 1862, 24 अप्रैल 1861। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो 16 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 1864। 24 अप्रैल 1864 आपका राइट आंसर था। और जिसमें आपका रेल दिवस पूछ ले तो 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। ठीक है ना, 24 अप्रैल को आपका रेल दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर 1961, ऑप्शन नंबर बी 1959, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1951। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पर्यटन विभाग की स्थापना आपका सामने है, ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल 1956 आपका राइट आंसर होने वाला था। और बिल्कुल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे और लाइक भी कर दे, साथ साथ में चैनल को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ ना भूले। तो आपके सामने 18वां प्रश्न है, मीरा महोत्सव, जो मीराबाई का महोत्सव है वो किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका पाली, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। तो मीरा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बीकानेर, चित्तौड़, पाली और उदयपुर। तो आपका मीरा महोत्सव है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्तौड़। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़, बिल्कुल चित्तौड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर के सामने आपका रेदास की छतरी है। रेदास कौन है? रेदास मीरा के गुरु है। रेदास मीरा के गुरु है। रेदास मीरा जी के गुरु का नाम रेदास है, बिल्कुल। 19वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान सहकारी शिक्षा प्रबंधन संस्था किस जिले में? राजस्थान सहकारी शिक्षा प्रबंधन संस्था किस जिले में? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो राइट आंसर की बात करूँ तो जल्दी से बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जयपुर, बिल्कुल जयपुर आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने 20वां प्रश्न है, राजस्थान में सूखे का प्रकार है। राजस्थान में सूखे का प्रकार है कौन सा है? तो मौसम, जल, कृषि, उपयुक्त सभी। तो आपको देखो मौसम से भी सूखा होता है, जल से भी होता है और कृषि से भी होता है। तो आपका सामने आपका डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल उपयुक्त सभी। तो अगला प्रश्न आपके सामने 21वां प्रश्न है, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जालोर, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। तो लोहागढ़ दुर्ग आपका अजय दुर्ग की श्रेणी में आता है। लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर में है, बिल्कुल ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 22वां प्रश्न है, 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी किस जिले में है? चित्तौड़, अलवर, भरतपुर, जयपुर। तो 80 खंभों की छतरी आपका अलवर हो जाएगा। आ से 80, आ से अलवर, अ से 80, आ से 80, आ से अलवर। अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 23वां प्रश्न है, विश्नोई समाज कितने नियमों का पालन करते हैं? 25, 27, 29, 31। देखो विश्नोई 20 + 9 कितने हो गए? तो 29 हो गए। तो ये 29 नियमों का पालन करते हैं, बिल्कुल सी आंसर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 24वां प्रश्न है, राजस्थान में रामसर साइट स्थल कितने हैं? राजस्थान में रामसर साइट स्थल देखो 2 तो पहले थे और 2 अभी बने, तो कितने हो गए? 4 हो गए, बिल्कुल बी आंसर। ठीक है ना, रामसर साइट स्थल आपके 4 हैं। तो आपका अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न है, तो तारागढ़ दुर्ग किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है चूरू, ऑप्शन नंबर डी है सीकर। तो तारागढ़ दुर्ग आपका ना तो अजमेर हो जाएगा, बिल्कुल आंसर बी। आपको इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए किस क्लासेज को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस वीडियो के साथ। लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को एक बार फिर से। और अभी जो हाल ही में जो है कि अदर स्टेट से बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8290620289 पर। ठीक ना, अदर स्टेट से बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैंने इस चैनल पर वीडियो भी डाल रखा है अदर स्टेट से करने के लिए। ठीक है ना साथियों।